वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 8 अप्रैल 2021। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल हमारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 से संबंधित है। अभी अधिकरण सुधार अध्यादेश जारी किया गया है। किसके द्वारा इसको लागू किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस पर आधारित है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर आधारित है। इसमें केंद्र सरकार अधिकरण के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें जैसे अहर्ता, कार्यकाल, वेतन आदि तय करेगी। किसके आधार पर? एक चयन समिति की सिफारिश पर। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? सीजीआई करेंगे या फिर उनके द्वारा कोई नामित सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी अध्यक्षता करेगा। अधिकरण अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले हो। अधिकरण कैसा होगा? ये अर्ध न्यायिक संस्था है। ट्रिब्यूनल्स क्या हैं? अर्ध न्यायिक संस्था हैं। और काम किस लिए गठित किए जाते हैं और कैसे होते हैं? प्रशासनिक अथवा कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए इनको गठित किया जाता है। हालांकि अधिकरण पहले संवैधानिक भाग नहीं थे, लेकिन बाद में 42वें अमेंडमेंट के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया और किसमें? भाग 14A में इनको जोड़ा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 323A, इसके 2 भाग हैं। तो 323A में प्रशासनिक अधिकरण है और 323B में क्या है? अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण है, जैसे कि कराधान हो गया, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार, निर्वाचन, श्रम संबंधी आदि विवादों से संबंधित अधिकरण इसमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी E9 पहल से संबंधित है। इस पहल पर E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की अभी बैठक होने वाली है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसका उद्देश्य की बात करें तो 2020 में आयोजित वैश्विक शिक्षा सम्मेलन की जो 3 प्राथमिकताएं थीं, कौन सी थीं? कौशल में निवेश, शिक्षकों को सहयोग, डिजिटल विभाजन कम करना, इन पे काम करना है। और सतत विकास लक्ष्य 4 जो SDG 4 है हमारा, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा को बढ़ावा देना, उसको ये आगे बढ़ाएगा। ये बैठक से क्या होगा और इसमें क्या किया जाएगा, क्या निर्णय किस पे लक्षित होगा, इसको देखते हैं। जो वंचित बच्चे हैं, युवा हैं और विशेषकर लड़कियां, उन पे फोकस्ड है और उनको डिजिटल लर्निंग और कौशल विकास प्रदान किया जाएगा। ये बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो E9 देशों में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया, ब्राज़ील, मैक्सिको और मिस्र शामिल हैं। और ये पहल किसकी है? यूनाइटेड नेशंस की पहल है, संयुक्त राष्ट्र की। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। चीन की डिजिटल मुद्रा। अभी चीन ने इसके बारे में एक योजना शुरू की गई है प्रायोगिक तौर पे, तो इसके लिए इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रेनमिंबी है, और जिसे क्या बोलते हैं? डिजिटल। अभी जो डिजिटल मुद्रा शुरू करने जा रहा है उसका नाम होगा डिजिटल RMB अथवा रेनमिंबी। तो ये चीन की डिजिटल मुद्रा का संस्करण है। इसे विंटर ओलंपिक 2022 से पहले व्यापक स्तर पर शुरू करने की योजना है। और ये मैं बता चुका हूं, चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिंबी RMB, जिसे RMB बोलेंगे। यह डिजिटल मुद्रा
चीन के केंद्रीय बैंक जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसके द्वारा शुरू किया जाएगा, इसके द्वारा अधिकृत है ये। इसमें लेन देन के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी लॉ पेरोस सैन्य अभ्यास से संबंधित है। यह सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय है और अभी ये पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और भारत भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 से संबंधित है। किसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत इसमें 28 स्थान नीचे चला गया है और दक्षिण एशिया में उसकी सबसे खराब स्थिति है। इसके अलावा इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इनसे भी नीचे हमारी स्थिति पहुंच गई है। भारत इसमें रैंक क्या है? इसको 140 रैंक 140वें स्थान पर है। इसके अलावा लैंगिक अंतराल की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतराल इसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है और इसमें बताया गया है कि 35,500 सीटों में केवल 26.1% महिलाएं ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं इन सीटों का, तो काफ़ी कम है ये। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी चेफ टेक्नोलॉजी से संबंधित है। किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके द्वारा जो हमारे नौसैनिक जहाज होंगे उनको मिसाइल हमले से बचाया जा सकेगा। चेक के बारे में बात करें, ये क्या है? एक अप्रतिरोधी विस्तार योग्य इलेक्ट्रॉनिक जवाबी प्रौद्योगिकी है जो विश्व भर में नौसैनिक पोतों को शत्रु के रडार से संरक्षण प्रदान करेगी। इसमें जंगी जहाज़ों में चैफ रॉकेट लगाए जाते हैं, तो जब कोई जंगी जहाज़ पे हमला होता है तो ये रॉकेट लॉन्च होते हैं और उसको हवा में ही टकरा जाते हैं और रॉकेट वहाँ पे हवा में टकरा कर नष्ट हो जाते हैं और इस तरीके से जो जंगी जहाज़ होता है वो बच जाता है। तो इस तरीके से ये तकनीकी मिसाइल हमले से बचाने में कारगर होगी। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी विश्व स्वास्थ्य दिवस से संबंधित है। कब मनाया जाता है ये? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? WHO के द्वारा शुरू किया गया। कब से मनाया जा रहा है? 1950 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम क्या है? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना है। इस वर्ष की थीम है ये, 2021 की थीम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।